उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली, पंचकुला में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज सुबह 3 बजे से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरा दिन गरज और चमक के साथ साथ बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। इस बारिश के कारण शहर के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी गई। बारिश के दौरान ठंडी हवा चलने की भी संभावना जताई गई। मौसम में यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देखा गया है। तो वहीं चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली और पंचकुला में भी बारिश की संभावना है और इस बारिश के बाद शहर में प्रदूषण से राहत मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से पार है और इस बारिश के बाद इसमें गिरावट होने की संभावना है। दिवाली के बाद हल्की बारिश के बाद शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई थी, लेकिन गुरु पर्व की आतिशबाजी के बाद फिर से वातावरण पर फर्क पड़ा और AQI लगातार बढ़ता चला गया। आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, जहां बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही चंडीगढ़ की बात करें तो बारिश का दौर जारी है। हल्की गर्जन और चमक भी लगातार जारी है। चंडीगढ़ में सुबह से ही बारिश हो रही है। तो चलिए मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल जुड़ी हुई है और शिमला से बात करें तो हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरसिमरत, आपके पास आना चाहेंगे। चंडीगढ़ की बात करें तो सुबह 3 बजे से ही चंडीगढ़ में बारिश हो रही है। क्या कुछ अब देखा जा रहा है? मौसम की बात करें तो क्या कुछ बदलाव मौसम में देखा जा सकता है और किस तरीके से बारिश से बचाव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं? दीपिका, आपको बता दें कि तड़के से ही आज सुबह जो है वो बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद लगातार जो बारिश है वो चल रही है। इसको लेकर के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह आज बारिश देखने को मिली, तो अब भी अगर अब के समय की बात की जाए तो तकरीबन 12 बज रहे हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है और जब भी ये शुरू होती है तब बहुत तेज बारिश शुरू होती है। तो ऐसे में 340 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और ये तेज ठंडी हवाएं हैं जो कि बिल्कुल सर्द ऋतु की जैसे ठंडी हवाएं होती हैं वैसे लग रही है। ऐसे में ठंडक जो है वो बढ़ गई है। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज सुबह बारिश होने की वजह से किस तरह से पानी जो है वो जमा हुआ है। सड़कों पर भी लोगों को काफी मुशक्कत का सामना जो है वो करना पड़ा है और काफी जो परेशान लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकाएक जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर बारिश हो गई है तो ऐसे में लोगों को भी संभलने का मौका नहीं मिला है। हालांकि शीत ऋतु का आगमन हो गया था तो इसको देखते हुए जरूर लोग कहीं ना कहीं देख रहे थे कि कपड़ों को जो है वो शीत ऋतु के हिसाब से रखा जाए, पर जिस तरह सुबह और शाम को ठंड होती थी और दोपहर को सूरज निकल आता था तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं तबियत खराब होने के भी चांसेस ज्यादा थे। पर अगर अब की बात की जाए तो जिस तरह से बारिश ने एकदम अपना रूप दिखाया है तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिन जो है वो इसी तरह से रहेंगे। येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कई कई इलाकों में। वहीं पर अगर बात की जाए चंडीगढ़ के इसके साथ लगते इलाकों की तो वहां पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल हरसिमरत, हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जानना चाहेंगे इसके साथ ही लोगों के खान पान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है अब? दीपिका, लोग जो है वो भी अपने अब कपड़ों के पहनने में बदलाव कर रहे हैं, खाने पीने में बदलाव कर रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि कोहरे का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे जो कोहरा है, पहले जो सुबह शाम होता था, अब धुंध जो है वो आपको दिखाई देगी सुबह और शाम। कभी कभी अब जिस तरह से आज हम देख सकते हैं कि सूरज के दर्शन जो है वो सुबह से नहीं हुए, तो आने वाले कुछ दिन जो है इसी तरह से रह सकते हैं। यानी कि अब व्यापक जो ठंड है उसकी शुरुआत की जा सकती है कि वो शुरू हो गई है और आने वाले तकरीबन 2 महीने तक इसी तरह से मौसम रहेगा। तो ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी जाती है कि वो सर्दी में अपने कपड़े जो है वो पूरी तरह से पहने, अपने आप को ढक कर रखें और धुंध में कहीं निकलने के लिए भी गुरेज करें। जी दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब अगली खबर की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। हिमाचल से खबर आपको बता दें, हिमाचल में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। घने बादल छाए, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है। निचले क्षेत्रों में बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमाचल में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है
और निचले क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बात अगर शिमला की करें तो शिमला में भी अब मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। पर्यटकों की बात करें तो पर्यटन में क्या कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और अगर सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा अब बर्फबारी के बाद क्या कुछ यहाँ पर जो आगे के प्रबंध है वो किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है कई इलाकों में, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। और लग रहा था उस वक्त की जो ड्राई स्पेल चल रहा है उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अभी भी अगर बात करें, बेशक मौसम थोड़ा बदला है, करवटली है, लेकिन उस तरह की बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है और ना ही बारिश हुई है। लेकिन शिमला की अभी की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम में बदलाव आ गया है। घने बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें आप देखना चाहेंगे कि आप ये शिमला की तस्वीरें देख सकते हैं कि घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ठंडी हवा जो है वो चल रही है। शीतलहर की चपेट में पहाड़ों की रानी शिमला है, और इसी तरह के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी शीतलहर इस वक्त चल रही है। और इसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर भी ठंडक है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश बर्फबारी का दौर कुछ दिनों से चला हुआ है। चाहे वो शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें या फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर की बात, जो ऊंचाई वाले हैं वहां पर जैसे ही टेम्परेचर गिर जाता है तो उस वक्त बारिश जो बर्फबारी है, हल्की बर्फबारी वो हो जाती है। लेकिन अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर अभी डाउन हुआ है, और आपको अपडेट देना चाहूंगा कि यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी अब शुरू हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि बारिश भी हो सकती है। और इसके साथ साथ पर्यटकों की अगर बात करें तो पर्यटक इस वक्त शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर्यटक उतना ज्यादा नहीं है। कम पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ वीकेंड में पर्यटक ज्यादा आता है शिमला में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो आसपास के लोग होते हैं वो वीकेंड पर, लेकिन है क्योंकि अब मौसम की बात करें या राज्य सरकार की भी बात करें बिल्कुल प्रदीप, साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि पर्यटकों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बागवानों की बात करें तो उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव इस बारिश का देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो बारिश होती है और इस वक्त इसके साथ साथ अगर बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो अब सेब सीजन क्योंकि खत्म हो चुका होता है, और इस वक्त जो बागीचे हैं वो बनाने का काम चलता है। आने वाले समय में जो पेड़ पौधे हैं सेब के, उनके तौलिए बनाए जाते हैं वहाँ पर, तो वो काम उस वक्त होता है। तो ऐसे में हमेशा कहा जाता है कि उस वक्त टेम्परेचर जो है वो ठीक रहना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि ज्यादा खतरे वाली कोई बात नहीं है, ना तो बागवानों के लिए, ना सब्जी उत्पादकों के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बारिश होती रहती है तो जो फसलें हैं जो इस वक्त जिनकी बिजाई होती है, खासतौर पर जौ, गेहूं, इनकी बिजाई इस वक्त होती है, तो उनके लिए जरूर बारिश इस वक्त ठीक रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ सब्जियों का जहाँ पर काम होता है, सब्जियों के लिए भी बारिश जो है वो जरूरी रहती है। लेकिन चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मौसम का मिजाज बदला बदला है, तो वही बात अगर करें सभी, अगर यहाँ पर बात करें कहीं पर बारिश दर्ज की जा रही है तो कहीं पर ओलावृष्टि हुई है, और इन सभी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है वो ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर बात यहाँ पर पर्यटकों की करें तो पर्यटक इस सीजन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बागवान हैं वो भी अपनी फसलों को लेकर यहाँ पर ये बारिश जो है उस पर अच्छा प्रभाव और अच्छा असर करती हुई दिखाई देगी। बात अगर चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। शिमला में भी अब हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी इसका अनुमान जताया है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश लगातार हो रही है और अब ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों के खान पान में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। जहां सुबह से ही बारिश हो रही है तो वहीं पर्यटक भी काफी खुश इस बारिश से नजर आ रही हैं। ये सीजन पर्यटकों के लिए काफी अच्छा यहां पर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने जहां बारिश का अनुमान जताया था, तो वहीं बात अगर पर्यटन स्थल शिमला की करें तो वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। हल्की बारिश वहां पर हो रही है और अब जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट और ओलावृष्टि भी देखी गई है कई इलाकों में।
तो वहीं आपको ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं चंडीगढ़ से तस्वीरें, जहां पर ओलावृष्टि हुई सुबह। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी चंडीगढ़ में देखी गई और चंडीगढ़ समेत कई जगह ऐसी है जहां पर ओलावृष्टि हुई है और अब इससे ठंड बढ़ने के आसार है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान तो चलिए हमारे साथ चंडीगढ़ से मौसम निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, लगातार ओलावृष्टि भी देखी गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो कब तक बारिश का दौर यूं ही लगातार जारी रहेगा? हाँ, अभी चंडीगढ़ में जो बारिश रात से लगी हुई है इसका दौर आज ही रहेगा। आज के बाद मतलब जो कल से मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, WD का इफेक्ट आज ही रहेगा और जो टेम्परेचर है आज चंडीगढ़ में थोड़े डाउन रहेंगे और उसके बाद कल जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट रहेगी। बिल्कुल, साथ ही जानना चाहेंगे आने वाले दिनों की बात करें तो क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है? अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो अपना फॉग जो फॉर्मेशन होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और जो टेम्परेचर है वो भी थोड़े कम होंगे और सर्दी जो है थोड़ी वो और बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।